श्री राधे राधे। मैं पंडित विनय भार्गव आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का विषय, पूजन करते समय हमें भगवान को पुष्प कैसे चढ़ाना चाहिए, फल कैसे चढ़ाना चाहिए, बिलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए, भगवान पर चढ़े हुए पुष्प किस प्रकार से हमें हटाना चाहिए। तो यह सारी जानकारी देने का मैं आपको प्रयास करता हूँ। पुष्प की, फूल की विशेष महिमा हमारे ग्रंथों में बतलाई गई है। पूजन करते समय हमें भगवान पर पुष्प अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। पुष्प की विशेष महिमा है। पुष्प चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। यहाँ तक तो भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, कहते हैं, जो भक्त साधक मुझे प्रसन्न भाव से, प्रेम भाव से पुष्प, फल, पत्र अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम भाव से स्वीकार कर लेता हूँ। तो पुष्प की तो विशेष महिमा बताई गई है। कहा गया है, पुष्पैर देवा प्रसीदन्ति, पुष्पैर देवस्य संस्थिता, नारत्नेन स्वर्णेन ना वित्तेर्च भूरिणा, तथा प्रसादमायाति यथा पुष्पैर्जनार्दन। अर्थात भगवान की पूजन करते समय भगवान को कुछ भी अर्पण कर दो, स्वर्ण, चांदी अर्पण कर दो, लेकिन यदि पुष्प अर्पण नहीं किया तो आपका सब अर्पण करना बेकार है। अर्थात पूजन करते समय पुष्प भगवान को अवश्य ही अर्पित करें, भगवान पर पुष्प अवश्य ही चढ़ाएं। पुष्प की कितनी सुंदर विशेष महिमा बतलाई गई है। तो ध्यान रखें, पूजन अनुष्ठान करते समय भगवान को पुष्प अवश्य ही चढ़ाएं। भगवान को पुष्प कैसे अर्पित किया जाता है, तो शास्त्रों में हमारे कहा गया है, पत्रं वा यदि वा पुष्पं फलं नेष्ट अधोमुखं, यथा उत्पन्नं तथा देयं बिल्वपत्र अधोमुखम। अर्थात पुष्प, फल वृक्ष में जिस प्रकार से होते हैं उसी प्रकार से भगवान को अर्पित करना चाहिए। अर्थात जब पुष्प पेड़ पर खिलता है तो इसी तरीके से वह होता है। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान को हम पुष्प ऐसे अर्पित करें। अर्थात भगवान को पुष्प हम इसी प्रकार से ऐसा सीधा अर्पित करें, ना कि इस तरीके से। तो भगवान को जब भी आप पुष्प चढ़ाएं तो इस प्रकार से भगवान को सीधा अर्पित करें, भगवान पर पुष्प इस प्रकार से सीधा चढ़ाएं। और बिल्वपत्रम अधोमुखम, बिल्वपत्र भगवान को जब आप अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें। यह यहाँ डंठल आपको दिखाई दे रहा है, इसे आप तोड़ दें। इस तरीके से आप तोड़ करके भगवान पर अधोमुखम अर्थात इस प्रकार से भगवान को अर्पित करें। भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो यहाँ पर इसी प्रकार से यह ओम नमः शिवाय अंकित कर लें। अष्टगंध चंदन से, रक्त चंदन से ओम नमः शिवाय लिख करके, या राम राम भी लिख सकते हैं, लिख करके भगवान पर इस प्रकार से चढ़ाएं। तो इस प्रकार से बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है। यदि आप भगवान को दूर्वा अर्पित करते हैं तो दूर्वा अपनी ओर मुख कर दूर्वा का भगवान पर अर्पित करें। दूर्वा दल 3 या 5 शाखाओं का लें। इस प्रकार से भगवान को दूर्वा अर्पित करें। और
फल जब भी आप भगवान पर अर्पित करें, भगवान को चढ़ाएं, तो जिस प्रकार से वह वृक्ष में होता है उसी प्रकार से भगवान को भी वह अर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है। जिस प्रकार से यह आम है, जब डाली पर लगता है तो इसी प्रकार से यह डाली में यहाँ लगा हुआ होता है। तो भगवान को जब अर्पित करें तो ऐसे भगवान को अर्पित करें, ना कि इस प्रकार से, यह अनुचित है। तो भगवान को जब भी आप फल अर्पित करें, भगवान को फल चढ़ाएं, जिस प्रकार से वह डाली में लगता है उसी प्रकार से भगवान को अर्पित किया जाता है। तो फल इस प्रकार से यहाँ से यह डाली में लगा हुआ होता है, तो ऐसा करके सीधा भगवान को अर्पित करें। इस प्रकार से फल की महिमा बतलाई गई है। भगवान को पुष्प कैसे चढ़ाना चाहिए, तो कहा गया है मध्यमा अनामिका अंगुष्ठः पुष्पम शंकरम पूजयेत। अर्थात भगवान को जब पुष्प चढ़ाएं तो मध्य का, बीच की उंगली का, अनामिका और अंगूठे का, अर्थात मृग मुद्रा में भगवान को अर्पित करें। इस प्रकार से पुष्प लेकर के और भगवान को इस ऐसे अर्पित किया जाता है। तो मृग मुद्रा में भगवान को पुष्प अर्पित करें। और भगवान पर चढ़े हुए पुष्प किस प्रकार से हमें हटाना चाहिए, तो कहा गया है अंगुष्ठ तर्जनीभ्याम तो निर्माल्येत मापनोत एत। अर्थात अंगूठा और तर्जनी की सहायता से भगवान पर चढ़े हुए पुष्प हमको इस तरीके से उठाना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान पर चढ़े हुए पुष्प को उठाने की, हटाने की विधि है। मुझे आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी और शास्त्र के अनुसार आपको जानकारी प्राप्त होती रहे। इसके लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा लाइक अवश्य करें। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। श्री राधे राधे।